सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज अपने हिंदी का एक नया विषय पर बातचीत करेंगे जिसका नाम है संधि। संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं और किस प्रकार के उदाहरण हैं। संधि की परिभाषा, उनके उदाहरण अपने विभिन्न वर्गानुसार इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संधि शब्द को अपने परिभाषा के तौर पर जान करके फिर उसके भेदों का अपने विवरण करेंगे, देखेंगे तो सारी चीज़ अपने समझ में आ जाएगी। सबसे पहले परिभाषा देखिए, संधि क्या है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। किनके मेल से? दो वर्णों के, यानी कि दो अक्षर मिलकर के जब उनमें विकार उत्पन्न होता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब यहाँ पे आ और आ को जोड़ करके यहाँ पे आई बनाया। इसी प्रकार जगत प्लस ईश, तो तय का द हो जाएगा, तो जगत प्लस ईश जगदीश। इसी प्रकार मन है प्लस हर, मन है प्लस हर, मनोहर। तो ये दो वर्णों का मेल है। इसमें दो वर्ण चाहे वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं, विसर्ग भी उसके साथ में हो सकते हैं। तो ये संधि की परिभाषा है। अब संधि के भेद, संधि के तीन भेद होते हैं। नंबर एक स्वर संधि, दो व्यंजन संधि और तीन विसर्ग संधि। तीन प्रकार से संधि का विभाजन किया गया है। एक स्वरों का स्वरों के साथ में मेल, एक व्यंजन प्लस स्वरों का मेल और स्वर प्लस व्यंजन प्लस विसर्ग का मेल, विसर्ग संधि का। तो स्वर संधि क्या है? सबसे पहले स्वर संधि की अपनी परिभाषा देखेंगे। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि दो स्वरों का परस्पर, यानी कि एक जगह मेल होता है और फिर उनमें उत्पन्न विकार होता है, उसको स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बताया, जैसे विद्या पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय। रमा प्लस ईश, रमेश। यहाँ पे आ और ई, रमेश। इसी प्रकार हरि प्लस ईश, हरीश। हरि प्लस ईश, हरीश। ये स्वर संधि का भेद है। अब स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो 5 भेद होते हैं। एक का नाम है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी है गुण स्वर संधि, तीसरी है यण स्वर संधि और चौथी है वर्धी स्वर संधि और पांचवी है आयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले अपने स्वर संधि का पहला उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि। अब दीर्घ स्वर संधि क्या है, उसकी परिभाषा और फिर उसके उदाहरण अपने अलग अलग करके देखें। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे उदाहरण परिभाषा में क्या लिखा? दो समान स्वर, यानी कि प्लस के निशान से पहले भी और बाद में भी समान स्वर आएंगे। स्थिति क्या है उनकी? स्वर कौन से हैं वो? जैसे ए, ई, उ, री। प्लस इसी का ए का बड़ा रूप आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़ी री। ये मिलकर के हर्षव प्लस दीर्घ, यानी कि हर्षव छोटे स्वर और बड़े स्वर मिलकर के बड़े स्वर बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताया है, आ बनेगा, दोनों को मिलाने से ए प्लस ए हो चाहिए, आ प्लस ए हो, आ ही बनेगा। ई प्लस ई, बड़ी ई बनेगा। उ प्लस उ, बड़ा उ बनेगा। री प्लस री, बड़ी री बनेगा।
उदाहरण के तौर पे उदाहरण दिया अपने सामने, जैसे अन्न प्लस अभाव, अन्न प्लस अभाव। अब अन्न में न के अंदर ए है और बाद में भी ए है, यहाँ पे दोनों ए मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? अन्नाभाव। क्या हो जाएगा? अन्नाभाव। इसी प्रकार यहाँ आ बना था, ये विद्या प्लस अर्थी, आ प्लस ए मिल करके आ बनता है तो विद्यार्थी। इसी प्रकार गिरी प्लस इंदर, छोटी ई की मात्रा है, बाद में भी छोटी ई है, दोनों मिल करके बड़ी ई बनी तो गिरिंदर। इसी प्रकार पृथ्वी प्लस ईश, यहाँ बड़ी ई है और यहाँ पे भी क्या है? बड़ी ई है, तो दोनों को मिलाएंगे पृथ्वी प्लस ईश, पृथ्वीश, ये बड़ी मात्रा बन गई। इसी प्रकार एक उदाहरण और दिया है, भानु प्लस उद्य, भानु का ऊ छोटा छोटा मिलकर के क्या बड़ा? बड़ा बन गया। इसी प्रकार भानु प्लस उद्य भानुद्य, इसमें ऊ बड़ा बन गया। इसी प्रकार वधु प्लस उत्सव, यहाँ पे बड़ा ऊ है, यहाँ छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के बड़ा ऊ बन गया। तो इसी प्रकार इसका अपने योग करेंगे तो क्या होगा? वधूत्सव। इसी प्रकार एक और उदाहरण दिया है री वाला, पितृ